नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की कुछ घटनाओं को देख रहे हैं, और जो कुछ पाम संडे को हुआ, जो कुछ खजूर के त्योहार को हुआ, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह रात में जो है पहाड़ पे चले गए, और फिर भोर को जब लौटने लगे तो उन्हें भूख लगी, और उन्होंने मार्ग में अंजीर का पेड़ देखा, और अंजीर के पेड़ के पास आकर के जो है जब उसमें फल नहीं देखे तो उसे श्राप दिया, और वह अंजीर का पेड़ सूख गया। और इसका वृत्तांत जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में भी मिलता है। और मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय पद 18 से आगे। मेरे साथ बाइबल में से निकाल लें और अपने अपने बाइबलों में से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और पद 18। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिलेगा। और हमने अंजीर के पेड़ को देखा था, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह एक पूर्ण मनुष्य थे। वे एक पूर्ण परमेश्वर थे जिन्होंने मनुष्य का शरीर या मनुष्य का चोला धारण किया हुआ था। अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर की थी। लेकिन जो शरीर था वो हमारे जैसा ही था। इसलिए न सिर्फ प्रभु को भूख लगी, हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखा था प्रभु को प्यास लगी। फिर हमने देखा कि वो नाव में सोया हुआ था। फिर वो थक कर जो है पहाड़ पर चला गया, अर्ली मॉर्निंग उठा, और फिर बाइबल बोलती है वो हमारे जैसा सुख और दुख भोगी पुरुष था। हमारे जैसा परखा गया, लेकिन सब परीक्षाओं में प्रभु जो है उत्तीर्ण होते गए, उनसे निकलते गए। और आज हम थोड़ी देर तक ये देखेंगे उनका मनुष्य का रूप, जहां ये लिखा है कि उन्हें भूख लगी, उन्हें थकान हुई, उन्हें नींद आई, वे जो है सोए, उन्हें प्यास लगी। थोड़ी देर तक हम प्रभु के इस गुण को देखेंगे। आए मेरे साथ बाइबल। जैसा हमने देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है एक मानव के रूप में इस संसार में भी था। वो मनुष्य का पुत्र भी था, वो परमेश्वर का भी पुत्र था। और चारों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के इस हिस्से को बताते हैं। जो है जैसा यहां आया कि प्रभु यीशु मसीह का ह्यूमन कैरेक्टर था। 40 दिन 40 रात जो है जंगल में वे जो है बिना खाए पिए रहे, तब उन्हें भूख लगी। वे मार्ग के थके हुए उस सामरिया के कुएं पर जो है विश्राम करने बैठ गए। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने उस स्त्री से पानी मांगा। और जो है लिखा है कि करीब वो हमारे जैसा जो है भूखा, हमारे जैसा प्यासा हुआ,
और जो है उसके अलावा जो है वो जो है हर रीति से जो है मनुष्य के रूप में जो है संसार में हमारे जैसा उसका रक्त, हमारे जैसा उसका मांस, हमारे जैसा उसका जो है देह, और इसी देह में रहते हुए जो है उन्होंने वो सारी बातें जो है सही। वो मनुष्य का पुत्र था। जैसा हमने देखा कि उन्हें भूख लगी और उन्हें प्यास लगी, वे मार्ग में थके, वो थक करके जो है उस नाव में सो रहा था। और जो है यशायाह 53 में कहा गया कि रोग से उसकी जान पहचान थी, मनुष्यों ने उसके पीठ पर ऐसे हल चला दिए, इतने घाव कर दिए। जो है वह दुखी पुरुष था, हमने भी उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा, और जो है उसे भूख लगी, उसे भूख लगी और उसने लोगों की भूख को पहचाना। 5,000 लोगों को, फिर 4,000 लोगों को जो है भोजन खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने जैसे इजरायलियों को जंगल में वो स्वर्गीय रोटी खिलाई, उसे मेरे पिता ने दी, मूसा ने नहीं। और यहां वह है जो जीवन की रोटी है, वो स्वर्गीय रोटी, वो मन्ना को खाने के बावजूद लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन यहां वह है जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। सो लोगों ने कहा ये नागवार बातें हैं। प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए देता हूं। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। जब तक मैं स्वर्ग में नया न चखूं, तब तक इस बात की घोषणा करते रहे कि प्रभु ने अपनी देह जो है हमारे लिए दी, प्रभु ने अपना रक्त हमारे लिए दिया ताकि हम बचाए जाए। प्रभु ने कहा कि मैं वो देह हूं, वो रोटी हूं, जो मुझे खाएगा। मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा। और तुम्हारे बाप दादों ने स्वर्गीय रोटी खाई, लेकिन वो मर गए, लेकिन जो मुझे ग्रहण करेगा वो कभी ना मरेगा। और जो कोई मर गया है वो उसे मैं फिर से जीवित करूंगा। और प्रभु ने जो है अंतिम समय में प्रभु भोज की वो विधि तैयार कर और कहा कि मैं वो पीने की वस्तु हूं, मैं वो रक्त हूं। प्रभु भोज के द्वारा प्रभु ने ये स्पष्ट किया कि मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और प्रभु ने अपने आप को इतना नम्र किया कि हमारे स्तर तक आ गया। स्वर्ग की चीजें छोड़ करके, स्वर्ग का सारा कंफर्ट छोड़ करके जो है उसने कहा, हे सब बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूं, अपना जुआ मुझ पर लाद दो। मुझसे सीखो कि मैं हृदय में जो है नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्मा में शांति पाओगे, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। सो प्रभु ने उन लोगों को खिलाया। प्रभु ने प्रभु भोज की स्थापना कलीसिया में कर और कहा कि मैं वो रोटी हूं जो तुम्हारे लिए देता हूं। और जो है प्रभु मार्ग का भूखा हुआ, इसलिए कि हम लोगों को तृप्त करे। प्रभु कंगाल हुए ताकि हमें धनी बना दे। प्रभु जो है खूबसूरत नहीं थे, लेकिन हमें खूबसूरत नहीं। सारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ली ताकि हम स्वस्थ रहें। उसने मृत्यु ली कि हम जीवन पाए। सो कौन ऐसा परमेश्वर, कौन ऐसा प्रभु? और प्रभु ने ये बताया, न सिर्फ बताया, लेकिन प्रभु जो है, जैसा मैंने बोला कि वो पूरा एक मानव था, जिसे भूख लगी, जिसे प्यास लगी, जो मार्ग का थका हुआ था, जिसे नींद आई, जो रोया, जिसका पसीना बहा, जो मर गया। प्रभु में भी इमोशंस थे, कि प्रेम था, गुस्सा था, आनंद था, दुख था, दया थी। और जब हम आज कुछ तकलीफ में होते, तो प्रभु हमारी इन तकलीफों को जानता। और स्वयं पिता ने कहा, ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र, जो बहुतों के लिए अपना। प्रभु जो है हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है कि न सिर्फ एक मानव के रूप में, एक स्वयं परमेश्वर के रूप में, जो हमारे इमोशंस को, हमारी बातों को समझते हैं और हमें एक आदर्श उदाहरण देके गए। और यही वो चीज है जो बताती कि हम जो है कमजोर, हमारी भी लिमिटेशंस जो है वो हमारी नहीं परखा गया, और पाप रहित, और जो है हमारे जैसा परखा तो गया, लेकिन पाप रहित होकर के निकला। सो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मानव होकर के इस पृथ्वी पर आए, और हमारे लिए जो है वो आज भी निवेदन करते हैं पिता के सामने, जो है वो निवेदन करते हैं, प्रभु इन्हें मैंने अपने लहू से खरीदा है, इनके लिए मैंने अपनी देह दी है, इनके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। और जो है यदि इनसे गलती हो जाती है तो प्रभु इन्हें माफ भी करे। प्रभु एक संपूर्ण व्यक्ति, एक संपूर्ण परमेश्वर जो आत्मा थे, उन्होंने शरीर पर यीशु मसीह के नाम से जो चोला पहना, वो पूरी रीति से पवित्र और सिद्ध जो है वो नम्र होकर के इस पृथ्वी पर आए। सो दोस्तों,
क्यों ना हम भी अपने आदर्श प्रभु के पीछे चले और प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे दुख और सुख में वो हमारा सहभागी हो, हमारे साथ साथ बना रहे और हमारी सब बातों को समझते हैं। इसलिए जब हम दुआएं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आए दुआ में अपने सर को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे सब बातों को समझते हैं। और आपका वचन कहता है कि हमारे मुंह में शब्द नहीं आने पाते और आप उन्हें दूर से पढ़ लेते हैं। हमारे सिर के बालों को गिन के रखते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना जानते हैं और प्रभु हमारे विचारों को पढ़ लेते हैं। हम यदि दुख में हैं तो आप हमारे साथ शामिल होते हैं और प्रभु हमारी हर बातों में आप समझते हैं। कहीं पर भी किसी भी भाषा में क्यों ना कोई व्यक्ति आपको पुकारे, आप उसकी सुनते हैं और आज भी हमारे लिए पिता से निवेदन करते रहते हैं। क्या कहें पिताजी, अपने आप को आपके चरणों में ला के रखते हैं और प्रभु निवेदन करते हैं कि हमें अपना स्वभाव और स्वरूप प्रदान करें ताकि हम सने सने आपके जैसे होते जाएं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.